बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूहानी और कुरानी वजीफ़ा बताऊंगा कि अगर आप खुदा न खास्ता मकरूज़ हैं या माली तंगी का शिकार हैं तो इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़ा की बरकत से कर्ज़े से आप खलासी पा जाएंगे। बड़े से बड़ा आप पर कर्ज़ा है, यहाँ तक है कि जो मैं आपको हदीस मुबारक बताने लगा हूँ उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बशारत दी है कि अगर किसी पर ज़मीन के बराबर सोना कर्ज होगा, यानी एक तो सोना, दूसरा ज़मीन के बराबर भी अगर होगा, तो अल्लाह जल्ल शानु इस वजीफ़ा, इस कुरानी आयत की बरकत से अल्लाह ताला उसका ये कर्ज उतार देगा। और दूसरी जो दुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताई और उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी माली तंगी को दूर फरमा दिया। और इस वजीफ़ा को हमने जिसको भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को इसकी बरकत से कर्जे से निजात अता फरमाई। तो सामीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वजीफ़े को मुकम्मल सुनिए और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, चूँकि बड़े से बड़ा इलाज भी उस वक्त तक कारगर नहीं साबित हो सकता कि जब तक उसके साथ साथ परहेज न किया जाए और इलाज के जो जो तकाजे हैं, लवाजमात हैं, उनको पूरा न किया जाए। तो सामीन नाज़रीन, इस वजीफ़ा के साथ साथ आपने अपने इस्म आज़म भी ज़रूर करना है और इस्म आज़म की बरकत से इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा में और ज़्यादा तासीर पैदा हो जाएगी। और इस्म आज़म का फ़ायदा ये होता है कि हर शर बंदे से दूर और हर खैर बंदे की तरफ आता है। इस्म आज़म किस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं आगे जाके आपको अर्ज़ करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सही सही इस वजीफ़ा को किया, इन दुआओं को पढ़ा, अल्लाह जल्ल शानु ने ना सिर्फ उनका कर्ज उतारा बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके रोज़गार में, उनकी रिज़्क़ के मामले में भी अल्लाह ताला ने उनकी कैब भी मदद फरमाई। तो इस वजीफ़ा की अहमियत को इस बात से भी आप जान लीजिए कि हज़रत इमाम कुर्तुबी ने इस रवायत को नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन जुमा के लिए ना आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। जब अगले टाइम में उनकी मुलाकात प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आपने पूछा कि मुआज़, आप जुमा के लिए नहीं आए? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यहूदी का कर्ज देना था और मैं पहले भी उससे कई मरतबा टाइम ले चुका था। या रसूल अल्लाह, आज मुझे खदशा था कि अगर मैं अपने घर से निकलूँगा तो वो तो मेरे गले में कपड़ा डाल लेगा, गोया मेरे गिरेबान को पकड़ लेगा। तो मैं इस खदशे और इस डर की वजह से अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए घर ही रहा और मैंने नमाज ज़ुहर पढ़ ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इस प्यारे सहाबी की इस परेशानी को देखा कि ये इतने ज़्यादा मकरूद हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताते हैं, ऐसी कुरानी आयत बताते हैं कि अगर आप करोगे तो इंशाअल्लाह ज़मीन के बराबर भी अगर तुम पर कर्ज होगा तो अल्लाह ताला उस कर्ज को अता कर देगा, यानी उसकी अदायगी में आपकी कैब भी मदद फरमाएगा। तो सामीन व नाज़रीन, आज तक जिसको भी ये वजीफ़ा बताया, हमें कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने सही सही किया हो और फिर अल्लाह ने उसके कर्ज के उतारने की कोई सबील ना बनाई। तो वजीफ़ा ये है कि आपने सबसे पहले सूरा आल इमरान, ये सूरा आल इमरान, इसकी आयत नंबर 26 और 27, नमाज फजर के बाद आपने 3 बार इसको पढ़ना है। उसके बाद आपने एक एक बार ये दुआ पढ़नी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले ये दुआ सुनिए, आयत नंबर 26 और 27 की तलावत समात कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। यहाँ तक पढ़ के
آپ نے اس آیت کو یعنی ان دو آیات کو 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ پاک تو دنیا اور آخرت میں تو ہی رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ پاک مجھ پر جو قرض چڑھ گیا ہے اپنی رحمت خاص سے میری خزانہ غیب سے مدد فرما، اقض عنی دینی، اے اللہ میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دے۔ اور اس کے ساتھ وہ جو نبی پاک نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ارشاد فرمائی تھی وہ دعا پڑھنی ہے، وہ دعا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا آپ نے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس دعا کو جمعہ والے دن آپ نے بطور خاص جو مرد حضرات ہیں وہ جمعہ مسجد میں پڑھے۔ امام صاحب جب خطبہ دیں تو 2 خطبوں کے درمیان میں جب امام صاحب بیٹھ جائیں ان کی طرف دیکھ کر اور ممبر پر جو اس وقت روحانی انوار و تجلیات ہو رہے ہیں ان کا تصور کر کے یہ دعا اگر ہو سکے تو 3 بار نہیں تو 1 دفعہ لازمی یہ دعا پڑھ لینی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ یہ دعا جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے بعد آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین و ناظرین آپ اپنے اسم اعظم بھی کیجئے، اپنے اسم اعظم اس طریقے سے آپ کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، ہم آپ کو آپ کے اسم اعظم بتا دیں گے۔ اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے 11 دن عشاء کی نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہوتا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 11 دن کے بعد پھر ہر نماز کے بعد اس کو 100 بار کر لینا ہے، یعنی پھر عشاء کی قید ختم ہے۔ تو آپ اسم اعظم اپنا ضرور کریں اور ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رزق روزی کے حوالے سے آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ قرض آپ نے دینا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض کے سلے میں آپ کی خصوصی طور پر غیبی مدد فرمائے گا۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔